गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है आपके इंग्लिश क्लास में। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर का। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, जीरो टू हीरो बैच ये रहेगा। आप रोज़ वीडियो जो अपलोड होंगे आप उसको वॉच करेंगे। डेफिनेटली आपका अगर इंग्लिश बहुत वीक होगा या फिर अगर शुरुआत कर रहे होंगे इंग्लिश में तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज आपको पहले पता है, कभी भी आपने कोई भी ग्रामर का टॉपिक कोई भी शिक्षक ने कहीं भी पढ़ाया होगा तो आपने देखा होगा कि वो पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक उठा लिए, टेंस, वॉइस, नरेशन, कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ा दिए, लेकिन रियल में आपको पता नहीं है कि आखिर ग्रामर का कितना टॉपिक है, क्या है, कितना पढ़ना है, आखिर ग्रामर कितना है, ग्रामर का कोई अंत है या नहीं है। तो चलिए आज इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरा ग्रामर पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए, ग्रामर लैंग्वेज टोटल 5 होते हैं बाबू, और 5 ही ग्रामर लैंग्वेज में सारा का सारा इंग्लिश जो है उसी में है, सारा ग्रामर है छुपा हुआ। 5 खत्म कर लिए मतलब कि सारा आपका इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक कंप्लीट है। तो चलिए आज ग्रामर लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। ग्रामर लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर में क्या स्टार्ट करेंगे? ग्रामर लैंग्वेज। देखिए, ये टोटल 5 ग्रामर लैंग्वेज होते हैं। पहला होता है ऑर्थोग्राफी। क्या होता है? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी के बारे में अगर बात कर ले तो बोलते हैं इसको द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। द स्टडी ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। यानी जहाँ पर हम अल्फ़ाबेट का स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। जब कोई आपसे कभी पूछ देता है क्या आपको ABCD आता है या नहीं आता है, जब आप जवाब देते हैं कि हाँ ये तो कॉमन बात है आता है, लेकिन जब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि ABCD ग्रामर लैंग्वेज के कौन सा पार्ट में है, तब आप फंस जाते हैं। तो ABCD ग्रामर लैंग्वेज के कौन सा पार्ट में आप बताइएगा? ऑर्थोग्राफी में। एग्जाम्पल में जैसे देखिए ABCD डॉट डॉट ETC। ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल में ईजी जो लिखते हैं, बहुत सारे टीचर सब लोग लिखते हैं, कोई EX लिखते हैं, कोई EXA लिखते हैं, लेकिन वो सब सही नहीं है। वास्तविक में ईजी लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल ईजी का फुल फॉर्म ही होता है एग्जाम्पल ग्रेसिया, और पूरा एग्जाम्पल ग्रेसिया का मतलब होता है उदाहरण या स्पष्टीकरण। और लोग एग्जाम्पल लिख के छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल खुद ही शॉर्ट है, और एग्जाम्पल का भी आप EX कोई लिखता है, EX से कोई लिखता है, तो शॉर्ट का ही शॉर्ट बनाए जा रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ पर ईजी लिखना होगा। और लास्ट में मैंने ETC लिखा है, होता है एटसेट्रा, मतलब इसके बाद भी आगे कोई है, लेकिन हम इतना लिख रहे हैं। ठीक है। और एक अगर सिंगल कोई अगर मान लीजिए कोई ए लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ए तो समझ रहे हैं, लेकिन ये अल्फाबेट्स नहीं है, ये लेटर है। क्योंकि एक ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट होता है। जब सारे ग्रुप्स में होते हैं तब उसको आप अल्फाबेट कहते हैं, यानी ये अकेले लेटर होता है। चलिए अब दूसरा हम चलते हैं। दूसरा के बारे में बात करें तो ये होता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एटिमोलॉजी होता है। ठीक है। यानी जहाँ पर आप वर्ड का स्टडी करते हैं उसको एटिमोलॉजी कहते हैं। और ग्रामर का इसमें कौन सा टॉपिक आता है जिसमें सिर्फ वर्ड पढ़ते हैं? तो एक ही टॉपिक है, और वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप देखेंगे बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने 8 काइंड हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब में वर्ड ही पढ़ना है। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये क्या है? मार्कर। मार्कर इज अ वर्ड, दैट्स वाई। और ये मार्कर वर्ड जो है ये नाउन भी है, इसलिए इसको किस में रखेंगे? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, तो इसको एटिमोलॉजी में रखेंगे। ठीक है। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, सिंटैक्स। सिंटैक्स जो होता है द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स होता है। यानी जहाँ पर आप सेंटेंस का स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं।
तो ग्रामर के अधिकांश जो टॉपिक्स हैं वो आपको सिंटैक्स में ही आके पढ़ने हैं, जिसमें टेंस, वॉइस, नारेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आईवीपी, कंडीशनल, कंजंक्शन जो भी पढ़ेंगे सब में सेंटेंस बनाने को ही सीखते हैं। इसलिए ये सब किस पार्ट में आते हैं? ये सिंटैक्स के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूं, टेंस, वॉइस, नारेशन डॉट डॉट ETC। यानी ग्रामर का लगभग 90% चैप्टर जो है आप सिंटैक्स में आके पढ़ते हैं और बाकी सब में 10% मिलाकर पढ़ते हैं, टोटल 5 ग्रामर लैंग्वेज में। चलिए अब आगे चौथा देख लेते हैं। चौथा में क्या है? पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन किसको बोलते हैं? तो द स्टडी ऑफ साइन, द स्टडी ऑफ साइन इज कॉल्ड पंक्चुएशन होता है। जहां पर आप साइन का स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। साइन का भी स्टडी करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्या है? ये फुल स्टॉप है। ये क्या है? फुल स्टॉप। ये क्या है? कॉमा है। इसके बाद बात करें, ये क्या है आपका? तो ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा है। इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? क्वेश्चन मार्क्स है। इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। इसके बारे में बात करें तो ये क्या है? ये अपस्ट्रॉफी है। तो ऐसे बहुत सारे साइन जो हैं सबका अलग अलग यूजेस है, क्योंकि एक साइन क्या करता है? किसी सेंटेंस का मतलब ही बदल देता है। आप अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस बोलते हैं, आई एम कॉलिंग यू, तो क्या वहां पर क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप उठा के वहां पर क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिएगा, वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दीजिएगा। वहां पर क्या लगाना होगा आपको? फुल स्टॉप लगाना होगा। मान लीजिए अपस्ट्रॉफी की बात कर ले, तो जैसे फादर्स नेम, आप देखते हैं कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, इसका प्रोनाउंसिएशन लोग सही नहीं पढ़ते हैं। अगर ये हटा देते हैं तो क्या है? फादर्स नेम, जो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फादर्स नेम पढ़ते हैं। आप साइन का मतलब बेसिकली अगर एक बात समझे तो साइन का मतलब बेसिकली एक बात समझना है कि साइन का मतलब होता है रुकना, यानी यहां पर आपको रुक के बोलना भी है आगे। फादर नेम भी नहीं बोलेंगे इसको, फादर्स नेम भी नहीं बोलेंगे, फादर्स नेम बोलेंगे इसको। अब ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश में, आप कोई हिंदी वर्ड में भी देखिए, जैसे स्कूल के किसी वैन पे आप देखते हैं कि पीछे एक वर्ड लिखा होता है, सावधान बच्चे हैं, और एक वर्ड है, एक सेंटेंस और है, सावधान बच्चे हैं, और यहाँ कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से सही कौन है? तो आप देखिए यहाँ लास्ट साइन में है तो आप कहीं बीच में नहीं रुकते, सावधान बच्चे हैं पढ़ देते हैं। क्या कर, कॉमा नहीं लगा होता है तो आप क्या करते हैं? इसको डायरेक्ट सावधान बच्चे हैं पढ़ देते हैं। ठीक है, लेकिन जब कॉमा लगा हुआ होता है तो आप उसको वहां पर रुक के बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया क्या कि जहां कॉमा लगना है वहां बेसिकली एक ही बात समझना है कि जहां पर कॉमा लगा हुआ है वहां पर रुक के बोलना है। ऊपर में जैसे डायरेक्ट पढ़ दिए सावधान बच्चे हैं, तो वहीं पर इसको क्या पढ़ेंगे? सावधान बच्चे हैं। यानी दोनों सेंटेंस का एक साइन की वजह से देखिए कितना अर्थ अलग हो गया। आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप गाड़ी के पीछे इस बात को लिखा हुआ, ऊपर वाला डायरेक्ट सेंटेंस कहता है कि बच्चा सावधान है, लेकिन जबकि सेकंड वाला सेंटेंस आपको पीछे वाले लोगों को कहता है, गाड़ी के पीछे वाले लोगों को, कि सावधान बच्चे हैं। पीछे वाला सेंटेंस क्या बोल देता है? सावधान बच्चे हैं, मतलब आप सावधान रहिए, इस गाड़ी में क्या है? बच्चे हैं। तो देख रहे हैं एक साइन क्या करता है, कितना सेंटेंस का अर्थ अलग कर देता है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए पंक्चुएशन भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे टॉपिक में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, पांचवा आपका टॉपिक है प्रोसोडी। क्या है? द स्टडी ऑफ रिदम, द स्टडी ऑफ रिदम इज कॉल्ड प्रोसोडी। इसका अर्थ क्या है बच्चों? तो जैसे हिंदी में जिस प्रकार हम लोग दोहा समझते हैं, ये प्रोसोडी है जिसका मतलब होता है छंद या दोहा। जिस प्रकार हिंदी में
किसी आप देख लीजिए लेखक के, जैसे कबीरदास हो गए, रसखान हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा दोहा लिखा है। जिस प्रकार दोहा का उसका अर्थ कुछ और निकल के आता है, वैसे ही प्रोसोडेमी भी होता है। तभी तो आपका सारा ग्रामर कंप्लीट होगा, क्योंकि सारे ग्रामर के रूल्स के बेस पे आप नहीं कर सकते हैं। हर चीज रूल्स नहीं है। आपको प्रोसोडी यहां जानना होगा, पढ़ना होगा, जानना होगा कि क्या लिखा हुआ, इसका अर्थ क्या आता है। जिस प्रकार मान लीजिए एक दोहा कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पथिक को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कहने का अर्थ क्या है कि बड़ा पेड़ होके ऐसा क्या किया खजूर के पेड़ की तरह, जब किसी पथिक यानी राहगीर को छांव नहीं दे सकते हो। उस तरह उसका अर्थ जिस प्रकार अलग आ रहा है, वैसे इंग्लिश में भी तो होता है। अगर हिंदी लिटरेचर है तो इंग्लिश भी तो लिटरेचर है, दोनों लैंग्वेज है, अलग अलग बातें जाननी है दोनों में। तो यहां भी ऐसे बहुत तरह, जैसे एक एग्जांपल अगर बोलते हैं, अ 9 डेज वंडर। अ 9 डेज वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन बेसिकली अगर इसका हिंदी करें तो क्या कह सकते हैं, 9 डेज, 9 दिन, वंडर आश्चर्यजनक, 9 दिन आश्चर्य। अब इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये सब क्या है, रिदम है, प्रोसोडी में आते हैं, छंद या दोहा में आते हैं। इस प्रकार चलिए एक एग्जाम्पल लिख के देख लेते हैं। whom the god whom the god keeps no frost can kill। इसका मतलब क्या हुआ, जाको राखे साइया मार सके न कोई। सोचिए, इसका भी, हिंदी का भी इसका समझना, अर्थ निकालना पड़ता है। तो इंग्लिश में भी तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लिखा हुआ कुछ और होता है, अर्थ कुछ और देता है। जैसे कंपैरिजन में भी बोले, जैसे बोलते हैं हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, ये कॉमन लगता है, ठीक है। मैड पीपल थिंग्स अदर मैड, पागल को सब पागल नजर आते हैं। लेकिन अब इसका नॉर्मल हिंदी में क्या बोले, दीवाने को सब दीवाने नजर आते हैं। तो लिखा हुआ कुछ और है, अर्थ कुछ और देता है, उसी को रिदम बोलते हैं और वो प्रोसोडी में आता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अगर ये चीज यहां तक कंप्लीट होता है, इसका मतलब सारा ग्रामर आपका कंप्लीट हो गया। यू नो एवरीथिंग, सब कुछ जानते हैं। कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, देखिए कोई भी एग्जाम का, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम का शॉर्टकट नहीं होता कि ये पढ़ लिए, तुक्का लगा दिए, ट्रिक मार दिए, हो गया। आपको पढ़ना पड़ेगा, एक फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है। आप पूरी तरह जब फाउंडेशन पढ़ लेते तो आप कहीं से कोई भी बुक कुछ भी उठा के निकाल के लगाइए, सब बनेगा। आप एमटीएस के एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल के एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल के एग्जाम दे रहे हो, सारे इंग्लिश बनेंगे। पहले कंप्लीट तो हो आपका सब। तो आप बेसिक से जो भी क्लासेस रोज चलेंगी, वो सारा का सारा शुरू से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप जो टॉपिक खत्म हो जाएगा उस पर प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी बुक उठा के आपका सारे क्वेश्चन बनेगा वहां से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी, हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं सबका हिंदी बता देता हूँ, ठीक है, ये भी जान लीजिए। तो ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार। एटिमोलॉजी का हिंदी होता है शब्द विचार। इसी प्रकार सिंटैक्स का हिंदी होता है वाक्य विचार। पंक्चुएशन का हिंदी होता है चिन्ह विचार। और प्रोसोडी का हिंदी होता है छंद विचार।